नमस्कार। आज हम विलयन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन के बीच अंतर जानेंगे। तो आइए जानते हैं आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर। इसके पूर्व हम राउल्ट का नियम जान चुके हैं। हम राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर जानेंगे। तो वे विलयन जो ताप दाब की संपूर्ण परास पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, तथा वे विलयन जो ताप दाब की संपूर्ण परास पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो आइए हम प्रथम बिंदु को यहाँ पर लिखेंगे। प्रथम वे विलयन जो ताप दाब की संपूर्ण परास पर राउल्ट के नियम का पालन करते हो आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो आदर्श विलयन में जो ताप दाब की संपूर्ण परास पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। अर्थात यहां पर लिख सकते हैं पीए बराबर PA0 इंटू XA। एक घटक के लिए एक घटक का वाष्प दाब एक घटक की शुद्ध अवस्था में उसके मोल पर भाज के गुणनफल के बराबर होगा। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं PB बराबर PB0 इंटू XB। अर्थात B घटक का वाष्प दाब B घटक की शुद्ध अवस्था में मोल पर भाज के गुणनफल के बराबर होगा। तो वे विलयन जो ताप दाब की संपूर्ण परास पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। इसी प्रकार से वे विलयन जो ताप दाब की संपूर्ण परास पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो वे विलयन जो ताप दाब के संपूर्ण परास पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अर्थात हम इसे राउल्ट के नियम के आधार पर इस प्रकार से लिख सकते हैं PA बराबर नहीं PA0 इंटू XA। ए के लिए ए घटक के लिए इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं B घटक के लिए PB बराबर नहीं PB0 इंटू XB। तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो आदर्श विलयन में जो अवयवी घटक होते हैं उनका जो अंतराकर्षण बल होता है वो शुद्ध घटकों के समान होता है। तो हम लिख सकते हैं विलयन के अणुओं में अंतराकर्षण
अंतराकर्षण मतलब अणुओं के मध्य आकर्षण। विलयन के अणुओं में अंतराकर्षण शुद्ध घटकों के समान होता है, अर्थात आदर्श विलयन बनाने वाले घटकों को आपस में मिश्रित किया जाता है तो उनके अणुओं में अंतराणविक आकर्षण जो बल होता है, अंतराकर्षण होता है, वो शुद्ध घटकों के समान होता है, अर्थात न्यूनतम प्रतिकर्षण और न्यूनतम आकर्षण, अर्थात शुद्ध घटकों के समान। तो विलयन के अणुओं में अंतराकर्षण शुद्ध घटकों के समान होता है या समान कोटि का होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। समान होता है या समान कोटि का होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए इसको हम समान कोटि का कर देते हैं। कोटि का होता है, समान कोटि का होता है। और जस समान कोटि का नहीं होता है, अपोजिट में अर्थात अनादर्श विलयन में। तो विलयन के अणुओं में अंतराकर्षण शुद्ध घटकों के समान कोटि का यहां पर था, यहां पर शुद्ध घटकों के समान कोटि का नहीं होता। तो हम लिखेंगे यहां पर शुद्ध घटकों के समान कोटि का नहीं होता है। इस प्रकार से तो विलयन के अणुओं के मध्य अंतराकर्षण जो होता है वो समान कोटि का नहीं होता है, या तो आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, अतः वह अनादर्श विलयन होते हैं। तो हमारे पास दूसरा अंतर इस प्रकार से विलयन के अणुओं के मध्य या विलयन के अणुओं में अंतराकर्षण शुद्ध घटकों के समान कोटि का होता है और इधर समान कोटि का नहीं होता है। तीसरा अंतर इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब आपस में दो घटकों को मिलाया जाता है तो इनमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं इन विलयनों के बनने में एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। मीन्स लिख सकते हैं हम यहां पर डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0, अर्थात इन विलयनों के बनने में एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। हम यहां पर लिख सकते हैं इन विलयनों के बनने में एंथैल्पी परिवर्तन होता है, अर्थात इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर नहीं 0। तो लिख सकते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर नहीं 0, अर्थात इन विलयनों के बनने में एंथैल्पी परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये कि या तो ऊर्जा अवशोषित होती या उत्सर्जित होती है, अतः एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन होता है और आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। अगला अंतर इन विलयनों के बनने में आयतन परिवर्तन नहीं होता है। काल्पनिक है ये आदर्श विलयन
यहाँ पर माना गया है कि इन विलयनों के बनने में आयतन परिवर्तन नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हमारा अगला चौथा अंतर है, इन विलयनों के बनने में आयतन परिवर्तन नहीं होता है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0। इसका मतलब ये कि आयतन परिवर्तन नहीं होता है। हम यहां पर लिख सकते हैं, इन विलयनों के बनने में आयतन परिवर्तन होता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर नहीं 0, अर्थात आयतन परिवर्तन होता है। अनादर्श विलयनों को जब बनाया जाता है तो आयतन परिवर्तन होता है, अर्थात या तो आयतन बढ़ जाता है या आयतन कम हो जाता है। अंतराण्विक आकर्षण बल अणुओं में अधिक होने पर, आकर्षण होने पर आयतन कम हो जाता है, और प्रतिकर्षण होने पर आयतन बढ़ जाता है। तो दोनों ही स्थितियों में आयतन परिवर्तन होता है अनादर्श विलयन में। उदाहरण लिख सकते हैं हम 5वें नंबर पर, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन लगभग आदर्श विलयन होते हैं। तो यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का उदाहरण लेंगे जो लगभग आदर्श विलयन होते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे H2O अर्थात जल प्लस C2H5OH। इथाइल एल्कोहल और पानी दोनों को आपस में मिश्रण किया जाएगा तो आयतन भी परिवर्तन होगा और एंथैल्पी भी परिवर्तन होगी, अर्थात यह अनादर्श विलयन का उदाहरण है। तो H2O और इथाइल एल्कोहल अनादर्श विलयन का उदाहरण है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन आदर्श विलयन का उदाहरण है। H2O एवं इथाइल एल्कोहल अनादर्श विलयन का उदाहरण है। तो आज हमने आदर्श और अनादर्श विलयन के बीच अंतर जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।